Hello and good morning everyone. Myself Dr. Maya Agrawal, Assistant Professor SPC Government College Ajmer. Today we are discuss about difference between marine and fire insurance. तो बच्चों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समुद्री बीमा तथा अग्नि बीमा में अंतर। जैसा कि हम देख चुके हैं समुद्री बीमा और अग्नि बीमा दोनों ही प्रकार के बीमा अनुबंध हम करवा सकते हैं। समुद्री बीमा और अग्नि बीमा अनुबंध दोनों ही बीमा करवाने के एक प्रकार है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का बीमा करवा सकता है जिसमें कि उसका बीमा योग्य हित माना जाता है। परंतु बच्चों आज अगर हम देखें तो समुद्री बीमा और अग्नि बीमा में काफ़ी कुछ समानता के साथ साथ कुछ अंतर भी पाया जाता है। तो हम अंतरों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार समुद्री बीमा अग्नि बीमा से भिन्न है। तो इसके लिए हम कुछ क्राइटेरिया लेते हैं बच्चों कि किस बेस पर हम अंतर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतर का आधार, जिसके आधार पर हम समुद्री तथा अग्नि बीमा में अंतर करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं जोखिम की प्रकृति, मतलब टाइप ऑफ रिस्क, नेचर ऑफ रिस्क। कि समुद्री बीमा अगर हम देखें तो समुद्री बीमा में जोखिमें अधिक होती है और समुद्री बीमा में समुद्री जोखिमें और उससे जुड़ी हुई अनुषंगिक जोखिमों का बीमा किया जाता है। जबकि अग्नि बीमा की हम बात करें तो जब अग्नि बीमा की हम बात करते हैं तो अग्नि बीमा में अग्नि से होने वाली क्षति से बचने के लिए अग्नि तथा उससे जुड़ी हुई अनुषंगिक जोखिम का बीमा किया जाता है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, बीमा योग्य हित। समुद्री बीमा की विषय वस्तु में व्यक्ति का बीमा योग्य हित क्षतिपूर्ति का दावा करते समय पाया जाना अनिवार्य है। यानी केवल बीमा करते समय उसका समुद्री बीमा योग्य विषय वस्तु में हित होना आवश्यक है। जब भी अग्नि बीमा की बात करें तो इस समय इस प्रकार की अग्नि बीमा में विषय वस्तु में उसका हित बीमा करवाते समय तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करते समय दोनों भी होना अत्यंत आवश्यक है, जो दोनों में अंतर का आधार बनता है। इसी प्रकार अगला बिंदु हमारा हस्तांकन का आशय यहाँ ये है कि बच्चों समुद्री बीमा पत्र का बीमाकर्ता की अनुमति के बिना भी हम हस्तांकन कर सकते हैं, जबकि अग्नि बीमा में उसका हस्तांकन हम उसकी बीमाकर्ता अनुमति के बिना नहीं कर सकते और उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर हम अगला देखें आचरण संबंधी संकट, तो समुद्री बीमा में आचरण संबंधी संकट बहुत कम होते हैं, क्योंकि समुद्री बीमा समुद्रों से होने वाली हानि के लिए किया जाता है, जबकि अग्नि बीमा में संकट अधिक होते हैं। क्योंकि कई बार बच्चों ये होते हैं अग्नि बीमा में अगर आप देखते हैं अनुचित लाभ लेने के लिए कई बार विषय वस्तु स्वयं ही आग लगा लेता है या कुछ ऐसा कारण उत्पन्न करता है जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इसमें आचरण संबंधी संकट अग्नि बीमा में अधिक पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें अगला बिंदु है हमारा गर्भित आश्वासन। तो गर्भित आश्वासन अगर हम देखें तो बच्चों समुद्री बीमा में अनेक गर्भित आश्वासन दिए जाते हैं, जबकि अग्नि बीमा में इस प्रकार के कोई भी आश्वासन का उल्लेख स्पष्ट अधिनियम में नहीं किया गया, जो कि एक अंतर का आधार है। अब हम देखिए अधिनियम यानी जो लॉ इसके लिए बना हुआ है। तो भारत में समुद्री बीमा संबंधी एक पृथक अधिनियम बनाया गया है जो कि समुद्री बीमा व्यवसाय को नियमन करता है, जबकि अग्नि बीमा के लिए इस प्रकार का कोई भी अधिनियम वर्तमान में अभी तक नहीं बना है। तो इसका नियमन बीमा नियमन अनुबंध अधिनियम जो IRD बना है तथा देश के अन्य सामान्य कानून के अंतर्गत ही किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें बीमा पत्रों के मानदंड, मतलब जो बीमा पॉलिसी है तो समुद्री बीमा की जो बीमा पॉलिसी है वो इंटरनेशनल स्तर पर है, जबकि अग्नि बीमा के मानक भारतीय साधारण बीमा निगम तथा ऑल इंडिया फायर टैरिफ कमेटी द्वारा इसके मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार अगर हम देखें तो समुद्री बीमा और अग्नि बीमा दोनों ही प्रकार के बीमा आज व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समुद्री बीमा को समुद्री मार्गों के माध्यम से आप व्यवसाय करते हो तो समुद्र में भी जोखिम निरंतर बनी रहती है, तो इस जोखिम से बचने के लिए आप समुद्री बीमा का सहारा ले सकते हैं। इसी प्रकार अग्नि बीमा अग्नि से किसी प्रकार की हानि होने से विषय वस्तु को जोखिम उत्पन्न होती है उससे बचने के लिए आप अग्नि बीमा का सहारा ले सकते हैं। तो इस प्रकार अग्नि बीमा समुद्री बीमा आप दोनों ही करवा सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों ही विषय वस्तु में दोनों ही प्रकार के बीमा में व्यक्ति का विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना अत्यंत ही आवश्यक है। जहाँ एक तरफ समुद्री बीमा में केवल बीमा करवाते समय ही बीमा योग्य हित होना आवश्यक है, जबकि अग्नि बीमा में बीमा करवाते समय तथा क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करते समय दोनों में ही बीमा योग्य हित होना अनिवार्य माना गया है। तो बच्चों इस प्रकार अगर हम देखें तो समुद्री बीमा तथा अग्नि बीमा दोनों ही बीमा के प्रकार हैं, परंतु दोनों में ही कुछ भिन्नताएँ हैं जो हमने आज चर्चा करी। स्टूडेंट्स आप अपना बुक्स के अकॉर्डिंग आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए
बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको खूब सारा मैटर मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आप वो अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपना आगे का कोर्स कंप्लीट करिए।